हेलो गाइस, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं पूरा दिन, मैंने कल भी व्लॉगिंग नहीं किया, आज भी नहीं किया, नथिंग एट ऑल। क्योंकि बैठ जाती हूँ, सबसे पहले बैठ के बातें करती हूँ। नथिंग एट ऑल, मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की आज के दिन भी, क्योंकि मेरा ही कुछ कल से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में मैं कल थी। और मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मुझे कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से। तो बहुत ख़राब कंडीशन थी मेरी कल। और होता है लेडीज़ लोग को कभी कभार ऐसा। तो फिर मैं आज मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, आज सेकंड डे है तो मैं ठीक हूँ। और खैर मेरा छोड़िए, मैं तो खुद को संभाल लूंगी जैसे तैसे। उसके बाद किया हुआ, आकांक्षा इतनी ज्यादा नॉटी हो गई है कि मैं आप सबको क्या बताऊं। इतनी ज्यादा नॉटी हो गई है, सिर्फ आजकल मतलब इतनी नॉटी बोलूं, ओवर स्मार्ट बोलूं, पता नहीं क्या बोलूं। खुद से एसी दे देती है और मुझे पता भी नहीं चलता, मतलब पता तो चलता है लेकिन उसको मना नहीं कर सकते। मना करूं तो रोने लगती है, चीजें फेंकने लगती है और आजकल खुद से एसी दे देती है। वो एसी ऑन कर लेती है और पूरा रहती है। और हम भी इतना ज्यादा मना नहीं करते हैं लाड प्यार के चक्कर में। और उस चक्कर में फैन भी चला रहता है, लाइट भी चला रहता है, सब कुछ मेरे घर में चला रहता है और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। ना वो उसके पापा के सुनते हैं, ना वो मेरी सुनती है। और उसके चक्कर में उसको बीमार पकड़ लिया उसको, मतलब उसको फीवर हो गया है। उतना हाई फीवर नहीं लेकिन फीवर तो हुआ है। और आज सुबह में उसको फीवर हुआ है। तो मैंने सोचा था कि आज सुबह से मैं व्लॉग करूंगी, मैंने कल नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज जैसे तैसे जैसे भी हो मुझे आज करना ही है। फिर आज क्या हुआ, आज उसका सुबह सुबह ही पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर बारिश। लो बस यही देर थी, मतलब इसी का देर था। मैं कुछ सोचती हूँ तो वो वैसे नहीं हो पाता। और बच्चों को, अगर बच्चे का कुछ हो जाए तो ये मेरा जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल भी खराब हो जाता है मेरा। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पूरा दिन तो कहने को घर पर ही हूँ लेकिन काम भी कर रही हूँ, अपना भी तबीयत खराब है, साथ में बेटी का भी है, सब कुछ कर रही हूँ लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ। बिकॉज मोबाइल, क्योंकि बेटी का तबीयत खराब है तो वो बेड के ऊपर ही ऐसे लेटी हुई थी। तो या तो टीवी देखती है या तो मोबाइल देखती है, दोनों में से कुछ एक ही देखती है। तो आप समझ सकते हो मेरी कंडीशन में चाह कर भी काम नहीं कर सकती हो, जहाँ जबकि मेरा काम करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं काम नहीं कर सक रही हूँ, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही सब रीजन है। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, सब ठीक है। बुखार हुआ, दोपहर के टाइम में इन्होंने बोला कि थोड़ा सा क्रोसिन या पैरासीटामोल कुछ भी हो खिला दो। तो मैं, मतलब गलती मेरे से हुई। मतलब मेरे घर में 3 पैरासीटामोल है, एक दो है। मैं दिखा देती हूँ आप सबको। अच्छा, तो मैं ये लेकर आई हूँ अभी। ये मेरा बास्केट है जिसमें मैं सारे आकांक्षा के मेडिसिन रखती हूँ। तो क्या हुआ, मेरे पास ना पैरासीटामोल्स बहुत सारे हैं, मतलब है, रह जाते हैं बच्चों के। तो रिसेंटली मेरे हस्बैंड ये बहुत बड़ा वाला डिब्बा लाए थे पैरासीटामोल का। नहीं, क्रोसिन है, क्रोसिन का, क्रोसिन 240 बच्चों का। लेकिन ये जो फ्लेवर है ना, ये आप देख सकते हो, ये है मिक्स फ्रूट फ्लेवर, जो आकांक्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस बार एक बार लास्ट टाइम जब उसको फीवर हुआ था तो मैंने यही मेडिसिन उसको एक बार खिलाया था तो उसने उल्टी कर दी थी। और जितना भी उसने खाना खाया था ना, सब कुछ उसने उल्टी करके सब कुछ फेंक दिया था। मतलब तो मेरा तो दुगना नुकसान हो गया है। खाना जैसे खिलाई थी, क्योंकि खाना खिलाने के बाद क्रोसिन खिलाना होता है, तो उसने ये खिलाने के बाद उसने सारा उल्टी कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों को एक बार खाना खिलाना ही कितना टफ होता है, फिर उसने उल्टी कर दिया, फिर मतलब झमेला हो गया था। तो ये तो मैं उसको, फिर जब उन्होंने बोला कि दोपहर के टाइम में कि मेडिसिन खिला दो, तो मेरे हाथ में ये आया, क्योंकि ये न्यूली लाए थे। तो फिर मुझे याद आया कि उस टाइम तो उसने वो उल्टी कर दिया था। तो मैंने ना क्या किया, मेरे पास और एक क्रोसिन है, मतलब और एक पैरासीटामोल है, ये क्रोसिन छोटा वाला, जो कि वो खाती है, क्योंकि ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये देखो, दिखाई जा रहा है ना, ये देखो, एक सेकेंड, अरे जूम कैसा करते रहे मेरे मोबाइल। ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इतना तो दिखाई जा रहा है ना कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये देखो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जो आकांक्षा को बेहद पसंद है और वो खाती है। तो मेरे से गलती क्या हो गया ना, इसमें से 2 ऐसा है, तो
पता नहीं क्या मैं सोच रही थी दिमाग में, इसमें तो सारा एक्सपायरी डेट वगैरह ठीक है, तो इससे सेम एक और था, तो मैंने गलती से ना इसकी जगह वो उठा लिया था। तो वो पता नहीं कि एक्सपायर था कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत हड़बड़ी में थी, जल्दी में थी, और फिर मैंने ना इसके जगह वो उठा लिया। तो वो उसमें ना ही फिर मैं बाद में बताती हूँ। तो फिर मैंने वो उठा के मैं पिला दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे एक्सपायरी डेट चेक करना था। इन दोनों में मैंने चेक किया, लेकिन जो मैंने खिलाया उसको वो तो मैंने चेक ही नहीं किया हमें। तो फिर मेरा दिमाग इतना ज्यादा, मुझे खुद पर गुस्सा आया, और हस्बैंड भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बच्चों को मेडिसिन खिला दिया लेकिन एक्सपायरी डेट चेक नहीं किया। लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैंने इसका भी चेक किया था और इसका भी चेक किया था, दोनों का चेक किया था। फिर मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गया, जो मैंने खिलाया उसका चेक ही नहीं किया। फिर जब हम लोगों ने अच्छे से देखा तो ये जहां पर ये लिखा होता है ना, वो लिखा ही नहीं था, मतलब वो पे लिखा ही नहीं था। पता नहीं अभी वो जो मैंने खिलाया है उसको वो एक्सपायरी था या ठीक था, मुझे कुछ नहीं पता, बट वो चेक नहीं किया। तो आप सोच सकते हो फिर क्या मतलब हालत होगी। और अभी आकांक्षा बोल रही है उसकी ना पेट में दर्द हो रही है। तो मैं इतना ज्यादा परेशान, और साथ में हस्बैंड अभी है ही नहीं, वो गए हैं कहीं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ अकेले मैं मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। और भी फिर मैंने एक मेरा ही जाना पहचाना एक डॉक्टर है, तो होम्योपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी, तो उनको मैंने फोन करके पूछा है कि मैंने आज ऐसे ऐसे उसको दवाई खिला दिया है, क्रोसिन पैरासीटामोल, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो एक्सपायरी है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर है भी एक्सपायरी तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस पानी पिलाते रहिए, ऐसे बोला है। बट अभी भी आकांक्षा ठीक नहीं है, बुखार भी उसको थोड़ा बहुत है, उतना नहीं है, बुखार तो उतर गया है, लेकिन उसको पेट में दर्द हो रहा है, और फ्रिक्वेंटली वो बोल रही है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। मुझे इतना ज्यादा टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूं, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं आज रात कैसे बीतेगा। और हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज बच्चों को ना जो भी दवाई हो, जो भी खिलाने से पहले ना एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। मैंने तो की थी, लेकिन इन दोनों का किया था, जो मैंने खिलाया है उसका तो मैंने किया ही नहीं। मैं मुझसे ऐसा गलती कैसे हो सकता है, वो मैं मतलब सोच के मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं पता नहीं क्या करूंगी, बहुत जल्दी अपडेट दूंगी। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, व्लॉग दूंगी या सिर्फ ये वीडियो डालूंगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, जस्ट मैंने ब्लॉग बना के रखा है। तो आप सबको मैं जल्दी ही अपडेट दूंगी। अभी वो है उस रूम पे टीवी देख रही है, अभी फिलहाल ठीक है, बट बीच बीच में ना कंप्लेन करती है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि गलती मेरे से ही हुई है, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हूँ। और आज का दिन तो आप सबको पता ही ऐसे ही चला गया। और देखिए ये सारे कपड़े मैंने ना ऐसे डाल के रखे हुए हैं रूम पे ही, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह बारिश नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने ना कपड़े धो दिए थे। बट अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कपड़े धोने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वो सो गई गाइस, मैं उसको देखती हूँ। तो यहाँ पे जैसे तैसे जब आकांक्षा सो गई थी तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है, डिनर बना लेते हैं, क्योंकि डिनर तो करनी ही है, क्योंकि जब बच्चों का बीमार रहता है ना तो कुछ मन नहीं करता कि खाओ पियो ज़्यादा। वैसे तो घर पर ही है, लेकिन ज़्यादा कुछ मन नहीं किया, व्लॉगिंग भी ढंग से कर नहीं रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आकांक्षा भी उठ गई थी ना, ऐसा टाइम पे उठी थी, वो खाना बना ही रही थी, मैं मतलब होने ही वाला था, सब्जी मैंने बिठा दिया। और आज मैंने सिंपल आलू की सब्जी में बना रही हूँ, आलू की सब्जी, दाल और चावल ही है आज का डिनर। और हस्बैंड का तो आता पता ही नहीं है अभी तक, वो तो गए हैं घूमने के लिए। कभी कभार मुझे बहुत गुस्सा आता है इसी कारण से कि कभी कभार जब बच्चों के हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी, तो वो प्रेजेंट नहीं रहते उस टाइम पे। बट क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने छोड़ ही दिया है बोलना। बट हाँ, गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे, बट जैसे तैसे मैंने खाना बनाया। आकांक्षा को ऐसे गोदी ले लेके एक हाथ से मैंने खाना बनाया, और अभी वो बड़ी भी हो गई है तो प्रॉब्लम होता है गोदी लेने में। और पीठ का दर्द, मेरा पीठ का दर्द तो आप जानते ही हो कितना ज़्यादा पीठ का दर्द है,
तो जैसे तैसे मैंने खाना बनाया और वो उठ चुकी थी, तो मुझे अच्छा ही लगा कि साथ में ना उसको भी थोड़ा सा कुछ खिला दूँगी अगर वो खाएगी तो। और अभी मौसम ना एकदम ठंडा ठंडा सा है, तो थोड़ा सा गर्माहट के लिए यहाँ पे मैं लहसुन को ना ऐसे वो कर रही हूँ, मतलब गैस में थोड़ा सा पका रही हूँ। इस तरह से मैं बचपन से ही खा के आई हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जब आपके पास कुछ ज़्यादा सब्जी वगैरह ना हो ना, तो ऐसे आप लहसुन की कुछ कलियाँ ले लो, राइस के साथ रोटी के साथ आप खा सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन से के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये सब ना हमें आदत लगा लेनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है लहसुन की कलियाँ। अगर आप कच्चा खा सकते हो, हल्का गैस में अगर भून के आप खा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये है मेरा प्लेट डिनर का। हाँ बेटा। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं ना सुबह के 5 और आकांक्षा उठ गई थी 4:30 बजे। तो क्योंकि कल रात को बहुत जल्दी सो गई थी, ये 8 बजे सो गई थी, तो इसलिए बहुत जल्दी उठी है ना बेटा। हाँ, और इसका बुखार थोड़ा थोड़ा है, अभी भी उतरा नहीं है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी है। और सुबह उठते ही इसने क्या खाया? लॉलीपॉप्स खा लिया। सुबह उठ के इसने लॉलीपॉप खा लिया, और एक लॉलीपॉप ऑलरेडी इसके अंदर में है। इसके पापा इसको कल लाके दिया था, ये 3 लॉलीपॉप ला दिया था। इसमें से सिर्फ एक बचा हुआ है, बाकी इसने खा लिया। और सुबह सुबह उसने एक और लॉलीपॉप खा लिया। क्यूटी क्यूटी, ओह सो क्यूट, क्यूटी क्यूटी। तो गाइज मेरी तो आँख नहीं खुल रही थी और कचरा वाला आया था। इन द मेन टाइम घर में बहुत सारा कचरा जमा हो गया था, क्योंकि इन दिनों में बाहर नहीं जा रही हूँ ना, तो कचरा भी देना नहीं हो रहा है। और हमारे घर में ना कचरा लेने के लिए आता नहीं है, बहुत ख़राब टाइम में आता है। जैसे कि सुबह 4:30 बजे या 5 बजे एक आदमी आता है नीचे कचरा लेने के लिए 5 बजे। सोचो, हमेशा सुबह उठ के मतलब जाके देना पड़ता है, हमेशा आता है, लेकिन ही इज़ वेरी पंक्चुअल। बट मैं आज उठी थी तो बाय लक मुझे मिल गया, तो मैंने सारा घर का कचरा दे दिया। एंड अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारा कचरा जमा हो गया था ना, इसलिए। हाँ बेटा, मोमोज खाना। क्या खाना? मोमोज। मोमोज? मोमोज खाना है इसको, ठीक है बेटा, पापा को बोल दूंगी आज लेके आएगा, ठीक है? वो मैं रेस्टोरेंट में खाऊंगी, घर में नहीं। वो घर में नहीं, रेस्टोरेंट जाके खाओगी? हाँ। ओह माय गॉड। फ्रेंड्स में मॉल में जाऊंगी, फिर फ्राइड भी खेलूंगी, फिर कार भी खाऊंगी, फिर कार मैं ऐसे में तुम दरवाजे क्यों मुझे नहीं जाया? अच्छा ठीक है, तो इसके बहुत सारे डिमांड्स है गाइस। ये बोल रही ये मॉल में जाएगी, खेलेगी कार्स के साथ, और वो रेस्टोरेंट जाके मोमोज भी खाएगी। बाय बाय। बाय बाय, आप सबसे कुछ ही देर में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हो चुकी है मेरी मॉर्निंग, अभी बज रहे सुबह के 7। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उठकर ही ना मैंने सोचा कि नाश्ता बना लेते हैं। आज रोटी और सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि हम सभी को भूख लग रही थी, रात को थोड़ा बहुत ही खाना खाया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और तो फटाफट से मैंने पहले रोटी और सब्ज़ी बनाया, क्योंकि आकांक्षा सो रही है, तो उसके उठने से पहले पहले मैं बना करके रख दूँगी, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर रोटी के टाइम वो उठ जाए और एक बार वो उठ गई ना, तो फिर वो रोते रहती है, फिर उसको गोदी लेके फिर करना पड़ेगा, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती हूँ। अगर रोटी सब्ज़ी बनाना होता है तो मैं टाइम पे उठ जाती हूँ और एकदम बना लेती हूँ उसके उठने से पहले। और यहाँ पे अब पहले रोटी बना ली थी मैंने, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रात को मैंने भिगो करके रख दी थी। ये मटर है, ग्रीन मटर और येलो मटर, दोनों को मिक्स करके
मैं इसकी घुगनी बनाऊंगी, मतलब सब्जी बनाऊंगी। हमारे लैंग्वेज भी इसको घुगनी बोलते हैं। सिंपल तरीके से बनाऊंगी गाइस, ज़्यादा तामझाम करने का टाइम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सारा काम अभी भी बचा हुआ है घर का। और बच्चे की बीमार, आपको पता है कि कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है। मेरा तो यही हो रहा था कि बस मैं ये नाश्ता बना लूँ, उसके बाद मैं नहा लूँ, उसके बाद आकांक्षा अगर उठ भी गई ना तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए हल्का फुल्का मसाला दे के मैंने जैसे कि तैसे बना लिया है। उसके बाद मुझे थैंकफुली वो उठी नहीं थी सुबह, फिर मुझे टाइम मिल गया था नहाने के लिए, फिर मैं नहाने चली गई। फिर अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। चलिए गाइस, आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।